दाऊद इब्राहिम, एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा, कैसे बना दुनिया का सबसे खतरनाक डॉन। एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा कैसे बना दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की, जिसने अपराध को बिजनेस बना दिया। इब्राहिम कास्कर बॉम्बे पुलिस में एक बेहद ईमानदार हेड कांस्टेबल थे, जिनका रिकॉर्ड उनकी यूनिफॉर्म की तरह ही साफ था। लेकिन उनके अपने घर के अंदर एक बिल्कुल अलग महत्वाकांक्षा जन्म ले रही थी। उनका बेटा दाऊद आगे चलकर एक $multi-billion का वैश्विक आतंकवादी सिंडिकेट खड़ा करेगा, जिसकी नींव उसी शहर में पड़ी थी जहां उसके पिता सेवा करते थे। 1970 के दशक में बॉम्बे एक व्यस्त और अनियमित शहर था, जहां अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान और पठान गैंग के नेता करीम लाला जैसे माफिया सरगनाओं का राज था। ये डॉन सोने और हथियारों की तस्करी के रास्तों को नियंत्रित करते थे, और उनका एकाधिकार लगभग अभेद्य लगता था। दाऊद ने इस दुनिया में 20 साल की उम्र में एक छोटे से सदस्य के रूप में कदम रखा। वो करीम लाला की गैंग में सबसे निचले स्तर पर काम करता था। उसका काम था लॉजिस्टिक्स संभालना, तस्करी किए गए घड़ियों और सोने को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना, बिना पुलिस या दुश्मनों का ध्यान आकर्षित किए। वो उस समय कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं था, वो एक सीखने वाला खिलाड़ी था, जो दिन भर इस बात का अध्ययन करता था कि शहर के ब्लैक मार्केट सिस्टम में कहाँ-कहाँ कमजोरियां हैं। दाऊद का ये अधीनस्थ करियर एक 2 लाख रुपए की फिरौती के साथ खत्म हुआ। उसे एक कस्टम अधिकारी के अपहरण के लिए पैसे संभालने का काम दिया गया था, लेकिन लालच उस पर हावी हो गया। उसने पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए रख लिया और गैंग को बताया कि पुलिस के दबाव के कारण पूरी रकम नहीं मिल सकी। उसका झूठ जल्दी ही पकड़ लिया गया। पठान गैंग ने उसे सबके सामने बुलाया और डंडों और लातों से तब तक पीटा जब तक वो खड़ा होने के लायक नहीं रहा। उसे गैंग से निकाल दिया गया। यही अपमान उसका टर्निंग पॉइंट बना। उसने अपने भाइयों सबीर, इकबाल, अनीस और नूरा को साथ लिया और डी कंपनी की स्थापना की। उसने छोटी मोटी चोरी छोड़कर एक प्रोफेशनल गैंग बनाना शुरू किया। उसने बॉम्बे की गलियों से शूटर चुनकर एक संगठित संगठन तैयार किया। उस सार्वजनिक अपमान ने दाऊद को पारंपरिक माफिया सिस्टम से अलग सोचने पर मजबूर कर दिया। वो एक स्ट्रीट क्रिमिनल से एक संस्थापक बन गया, एक ऐसा सिंडिकेट तैयार करने वाला जो अपने पुराने मालिकों को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के भाई सबीर को पेट्रोल पंप पर गोली मार दी। दाऊद ने इसे एक कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर की तरह लिया और अपने लोगों को आदेश दिया कि वो हर पठान सदस्य को उनके घरों में जाकर खत्म कर दें जब तक पूरा शहर उसके कब्जे में ना आ जाए। अपने दुश्मनों के नेतृत्व को खत्म करने के लिए दाऊद ने एक युवा शूटर डेविड परदेसी को अमीरजादा को मारने के लिए भेजा। एक भरी अदालत में परदेसी सीधे गवाह बॉक्स तक गया और जज के सामने ही अमीरजादा को गोली मार दी। ये संदेश था कि अब कानून भी दाऊद के दुश्मनों को नहीं बचा सकता। इस हिंसा के पीछे एक और रणनीति थी, सिस्टम को खरीद लेना। दाऊद ने अपने तस्करी के पैसों से वकीलों और पुलिस अधिकारियों को खरीद लिया। उसने जमानत के नियमों का फायदा उठाकर खुद को आज़ाद रखा, जबकि वो 5 बड़े अपराधों में शामिल था। 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया, तब तक वो देश छोड़कर दुबई भाग चुका था। दुबई से उसने डी कंपनी को एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलाना शुरू किया। वो फ़ोन के जरिए 5000 से ज़्यादा गुंडों का नेटवर्क संभालता था, जैसे कोई सीईओ अपनी कंपनी चलाता है। उसने अपने सिंडिकेट को कई क्षेत्रों में फैलाया, जहां एक तरफ उसके लोग उगाही और अपहरण करते थे, वहीं दूसरी तरफ वो रियल एस्टेट और बॉलीवुड फिल्मों में निवेश करता था। मुंबई में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अरुण गवली था, जिसने अपना किला और निजी सेना बनाकर दाऊद को चुनौती दी। ये गैंगवार अपने चरम पर तब पहुंची जब जे अस्पताल में हमला हुआ। दाऊद के लोगों ने AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चलाईं, जिसमें टारगेट के साथ 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। दाऊद ने अपने लोगों की वफादारी बनाए रखने के लिए एक खास नीति अपनाई। वो अपने शूटर्स के सभी कानूनी और मेडिकल खर्च उठाता था और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देता था। 1992 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हुए दंगों ने सब कुछ बदल दिया। दाऊद ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के तट पर RDX और हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। यहीं से उसका बिजनेस मॉडल आतंकवाद में बदल गया। इस बदलाव ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का ध्यान खींचा। उन्होंने दाऊद को एक डील ऑफर की, सुरक्षा और पनाह के बदले भारत में हथियार पहुंचाने का काम। 12 मार्च 1993 को इस डील का खौफनाक परिणाम सामने आया। बॉम्बे में 12 बम धमाके हुए, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए।
इसके बाद डी कंपनी टूटने लगी और छोटा रान जैसे सहयोगी उससे अलग हो गए। अब दाऊद एक ग्लोबली वांटेड आतंकवादी बन चुका था। फिर भी उसका साम्राज्य बढ़ता रहा। 1995 तक उसका टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। आज वो कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है, जहां उसे पाकिस्तानी सेना का संरक्षण मिला हुआ है। दाऊद इब्राहिम की कहानी ये दिखाती है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन जंगलों में नहीं, बल्कि समाज के अंदर पनपते हैं, जहां सिस्टम की कमजोरियों और भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर कोई व्यक्ति आतंक को भी एक बिजनेस बना देता है।